सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और इस कदर अहंकार और झूठ और इतनी कृत्रिम जिंदगी की मैं तो नागपुर से आई थी, मुझे तो लगा कि ये है दुनिया, कैसी दुनिया है, इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अजीब अजीब से अनुभव आने लग गए। जैसे हमारे पति आए तो वो शास्त्री जी के साथ थे। समझ ऐसा दुनिया में तो बड़ी भारी नौकरी, मुझे तो समझ में नहीं आता इसमें क्या बड़ा भारतपन है। तो एक हमारी सहेली हमें मिली, तो हमारे कॉलेज में पढ़ती थी, वो तो हमसे बात ही नहीं करे। तो मैंने कहा कि भाई नमस्ते नमस्ते, क्या तुम कहाँ रहती हो? तो तब हमें एक मीना बाग में एक जगह मिल गई थी। चले मीना बाग में रहती हो, तुम्हारे पति क्या करते हैं? अरे कुछ करते ही हैं, सरकारी नौकरी है, ऐसा भी क्या, तो आफ्टर ऑल ये मीना बाग में तुम रहती हो, किससे शादी कर ली तुम? तुमको और कोई नहीं मिला? मैं कभी, मेरे पति तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे। अरे उसको क्या चाटना है, तुम क्या मीना बाग में रहती? मैंने सोचा कि इसको सारी दुनिया में कौन कहाँ रहता है, इसकी क्या पोजीशन है, उसको सब पाठ याद कि कहाँ रहते हैं। तो कहा तुम कहाँ रहती? तो कहा मैं तो वहाँ रहती हूँ, राउज एवेन्यू। मैंने कहा वो कहाँ? वो पुल के पास। कहा तो दूर होगा ना जरा यहाँ से। अरे तो क्या मेरे पास पेपर है, उसमें क्या है, कहीं भी हो, रहते तो शान से। मेरा पति तो ये है, मेरा पति। पहले तो मेरे यही नहीं मुझे समझ में आता था कि एडिशनल, अंडर, ये सारे प्रीपोजिशंस का क्या मतलब है। मेरे हस्बैंड से मैं पूछती थी कि एडिशनल और अंडर में क्या फर्क है। वो कहने लगे वैसे तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा अक्ल है, लेकिन तुम 3 पत्ती नहीं खेल सकती, उसमें तुम्हें याद नहीं रहता कौन सी चीज़ हायर लोअर है, और ये तुम्हें ब्यूरोक्रेसी याद ही नहीं है। तो मैंने कहा साहब मुझे समझ में नहीं आता है कि तो सारे प्रीपोजिशंस हैं, उसमें ऊपर नीचे क्या होता है। बहरहाल जो भी हो, तो वो बहुत मुझसे बिल्कुल दूर भाग के खड़ी हुई कि ये तो कोई क्लर्क की बीवी है कि क्या, जो भी सोचा हो पता नहीं। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई ठीक है, मैं मीना बाग में रहती हूँ, तो इतने नाराज होने की कोई बात नहीं है, जो सरकार ने हमें जगह दी हम रहते। तो कहने लगे कि इतने में मेरे पति आए। तो तब तो भाई यहाँ तो सब लोग नमस्कार कुर्सी को करते हैं, चाहे जो भी। तो वो आते ही साथ सब नमस्ते 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 नमस्ते, तो ये भी नमस्ते करने लगे। तो उससे कहने लगे तुमने क्यों नमस्ते किया? कहूँ तो मेरे पति है ना, उनको क्या नमस्ते करना? ये तुम्हारे पति है, फिर तुम मीना बाग में क्यों रहती? तो जैसे कि कोई वो एरवड़ा का जेल है कि क्या मीना बाग में? उसमें इतना ऑब्जेक्शन क्या? ये तुम्हारे पति? अरे तुम तो बड़े आदमी की बीवी हो। मैं कहा मेरे पता नहीं लंबे हैं मेरे हस्बैंड। तो कहने तुम तो निरी गंवार, तुमको तो वो फलानी जगह में कोठी मांगनी चाहिए थी। मैंने कहा काहे के लिए? तो कहले वाह इतने बड़े आदमी हैं, तो क्या तुमको बड़ी कोठी नहीं चाहिए? तो कभी मुझे तो छोटा ही घर अच्छा लगता है, क्योंकि सफाई वफाई करे मुश्किल जाती है। तो कहले क्या तुम्हारे घर में नौकर नहीं? मैंने कहा है, पर उसको बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा ना, तो बेहतर है छोटा ही घर अच्छा है। इस कदर यहाँ पर आर्टिफिशियलिटी, ऊपरी तरह से बात, ऊपरी तरह जताओ। उसके बाद तो वो समझ लीजिए उन्होंने मुझे रोज एक फोन करती थी, मैं तो परेशान हूँ। मैंने कहा इसको क्या होगा भाई, अभी तो ये मीना बाग से घबराती थी और वो रोज ही आने के लिए बैठी हुई मीना बाग, समझ में नहीं आ रहा। इस तरह की ये चीज़ें मैंने जब देखी तो मैंने सोचा यहाँ के लोगों का दिमाग क्या हो जाएगा
अगर समझ लीजिए कोई बिल्ली से आप कह दें कि आप घोड़ा हैं, तो वो घोड़ा राह एक तरफ, वो बिल्ली क्या हो जाएगी ये बता दीजिए। वही हाल यहाँ के लोगों का कि हर आदमी जो है वो अपने को पता नहीं क्या समझता है, और ये सब बाहर की लादे हुए गोबर के टुकड़े उनको ले करके कौन सी शान बघारते हैं। ये तो कल गिर जाएगी, सब चीज़ गिर जाएगी, ये सब विनाशी चीज वे रखा क्या। आज बड़े कुर्सी पे बैठे, कोई भी आदमी हो, कितना भी खराब हो, बिल्कुल इंदिरा पक्का प्रसिद्ध लोफर हो, कैसा भी हो, वो कुर्सी पे बैठे, सब हाथ जोड़े खड़े हो। वो कोई प्रतिबंध है ही नहीं कि किस तरह का आदमी कुर्सी पर बैठे। अच्छा, और अगर वो आदमी उस कुर्सी से उतर गया तो उसकी सारा कच्चा चिट्ठा आप पूछ लीजिए। जब तक वो कुर्सी पर है तो वो तो समझ लीजिए भगवान से भी बढ़, भगवान ही लोग उसको कहते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से लोग उस जमाने में जब आते थे हमारे हस्बैंड को मिलने, तो पूछते थे वो भगवान जी हैं। तो मैंने कहा कौन भगवान जी? कोई साहब है, कोई सेवा तो साहब, वो भगवान जी हैं, भगवान जी। तो मैंने कहा फिर शास्त्री जी कौन? अरे वो तो परम भक्त। आप कौन? मैंने कहा यहाँ मैं नौकरानी हूँ। तो तब से मैं अपने पति को भगवान जी चिढ़ाती थी, कहना बस करो, अब मुझे मत चिढ़ाया करो। इस कदर का घमंड, इस कदर का जोर, इस कदर की जबरदस्ती, और उसमें एक औरतों में जो एक विशेष रूप से एक विचार आता है कि और इसकी, मुझे तो यही नहीं पता था कि मेरे पति कहाँ, कितना, क्या उनकी पोजीशन है। और उन लोगों को तो सारी सिविल लिस्ट मालूम कि उनका नंबर इतना, तो उसका नंबर उतना, तो उसका ये। मैंने कहा ये क्या घोड़े की लिस्ट बना रहे हो? ये किस लिए तुम इस तरह की बातें करते? और उन लोगों की बातें मुझसे समझ ही में मेरे आती नहीं थी, क्योंकि बैठे बैठे डिस्कशन करती रहती थी, इसको ये प्रमोशन मिला, उसको वो प्रमोशन। अच्छी भली पढ़ी लिखी औरतें, एजुकेटेड, हम लोगों के साथ पढ़ी लिखी औरतें थी, वो ना कुछ पढ़ना, ना लिखना, ना कुछ जानना, ना कोई बातें, बस ये कि पति की नौकरी कौन सी, उसी के एक प्रकाश में मार अपने को पुष्ट भी सकते। इस कृत्रिम जीवन से आप एकदम हट जाइए, इस कृत्रिम जीवन को एकदम आप छोड़ दीजिए। ये जो कुछ भी बेमसाबियत है ये अब खत्म हो चुका, अब असलियत पर आना है, क्योंकि हम सहयोगी हैं। और सहयोगी के लिए ये ज़रूर है कायदे कपड़े पहने, कायदे से रहे, सुशोभित रहे, ये सब चीज़ ठीक है, लेकिन अपनी सीमा में, अपनी सीमा में। और इस कृत्रिमता को जब आप हटाएंगे तभी आप देखिएगा कि अंदर वो शिव तत्व आपके अंदर चमक रहा है, आपकी जो शान है वो देख रहे हैं दुनिया, कहते हैं कि है ना ये, वो ऐसी एक है, साहब है, आप मिले साहब, क्या चीज़ है। फिर वो कुर्सी से उतरे, चाहे कुर्सी पर बैठे, चाहे वो बाहर जाए, चाहे अंदर जाए, सारी दुनिया उनके नाम से ही सोचेंगे वाह क्या नाम ले लिया। ये सहयोगी की बात होती है। एक ऐसा चरित्र होना चाहिए, एक ऐसा विशेष स्वरूप होना चाहिए कि जो कहे कि शिव जी जो थे वो तो राक्षसों को भी क्षमा कर। इस प्रकार जिस शिव तत्व को हमने मान्य कर लिया और उनका क्षमा तत्व हमारे अंदर जब बस गया, तो हमें कोई सता ही नहीं सकता, कोई दुख ही नहीं दे सकता, क्योंकि जब हमें याद ही नहीं रहा इसने क्या तकलीफ दी, तो हमें कौन सा दुख हो। इस शिव तत्व में उतरने के लिए सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि बिल्ली बिल्ली है, ये घोड़ा नहीं। और बिल्ली पे बैठा नहीं जाता, नहीं तो बिल्ली मर जाती। ये नहीं सोचना है कि हम दिल्ली में रह रहे हैं तो हम कोई विशेष नहीं। जैसा ही ये सोच लिया ऐसे ही आपका जो है सारा चरित्र ही एक हास्यास्पद, इडियोटिक हो जाए।